दोस्तों बहुत सारे लोग जो है बिज़नेस करना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों के पास पैसे भी होते हैं और पैसे जो है वो बिज़नेस में लगा देते हैं। अब बिज़नेस करना स्टार्ट करना जो है वो तो हर कोई कर सकता है, पर बिज़नेस कैसे करना है, किस जगह से परचेसिंग करना है, आप किस तरीके का बिज़नेस करना चाहते हो और आपको उसमें सक्सेस आगे कैसे मिल सकती है, वो सारी चीज़ों का भी जानकारी आपको जो है होनी चाहिए। तो आजकल जो है आप लोगों को पता ही है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन ऐसी चीज़ है जो जीवन ज़रूरियात चीज़ होती है कि जो हर जगह पर हर लोग जितने भी इंसान हैं उनको ज़रूरत पड़ती ही है। तो उसमें से ही एक चीज़ हम उठाते हैं कपड़े की। तो हम यहाँ पर, मैं सूरत गुजरात से हूँ और सूरत गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा व्यापार होता है कपड़ों का। तो अगर आप जो है कपड़ों के बिज़नेस में आते हो तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। अब बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं कि जो बिज़नेस करना चाहते हैं पर उनको आइडिया नहीं है कि भाई कहाँ से परचेसिंग करें, कैसे लोग होंगे, कि मतलब अगर होलसेलर से परचेस करते हैं तो वहाँ पर आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, और अगर कभी आप सूरत आ रहे हो, भले ही अलग अलग स्टेट से आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, कभी भी आप सूरत आ रहे हो तो किस तरीके की वैरायटीज़ और कहाँ जाना चाहिए, किस पर भरोसा करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो स्पेशली इसी पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो कपड़ों का तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे आप देख सकते हो मेरा फर्स्ट टॉपिक ही यही है, सूरत आ रहे हो खरीदी करने के लिए तो क्या क्या बातों का ध्यान रखें। कपड़ों की खरीदी जो है वो लोग यहाँ पर करने के लिए अक्सर आते हैं, अलग अलग देश विदेश से भी लोग जो है यहाँ पर स्पेशली कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं। तो आप भी कभी आ रहे हो सूरत तो एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है पहला कि आप बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट या फिर बाय बस आ रहे हो, बाय रोड आ रहे हो तो रिंग रोड करके एक जगह है कि जहाँ पर पूरा जो है मार्केट बसा हुआ है। कम से कम 2 लाख प्लस जो है आपको यहाँ पर दुकानें मिलेगी। होलसेलर्स है, साथ साथ में मैन्युफैक्चरर्स भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कपड़ा बनाते हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स हैं कि जो कपड़ा बेचते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग जब आप यहाँ पर आते हो, बहुत सारे कस्टमर्स जब हमारे पास यहाँ पर आते हैं तो उनका एक एक्सपीरियंस रहता है कि जैसे ही बाहर आते हैं बहुत सारे ऑटो वाले जो है वो हमें बोल देते हैं कि भाई चलिए आपको फैक्ट्री लेकर के जाते हैं, आपको जो है जहाँ से कपड़ा बनता है वहाँ से आपको परचेसिंग करवाते हैं। तो आगे हमारा वो पॉइंट भी आने वाला है तो वो चीज़ पर भी हम बात करेंगे। कभी भी सूरत आ रहे हो ना तो ध्यान किस चीज़ का रखना है कि आपको क्या कलेक्शन चाहिए, किस तरीके की वैरायटी चाहिए। अगर आप पर्टिकुलर कोई वीडियोस देख करके आए हो कि चलो जैसे कि इशिता हाउस की बात कर लेते हैं, इशिता हाउस के आप अगर कोई वीडियो देख करके आ रहे हो तो पहला आपको ये काम करना है कि जो स्क्रीन पर हमने नंबर्स दिए हुए रहते हैं आप सिर्फ और सिर्फ वहीं पर कॉल करके आइए, ताकि क्या होता है कंपनी जो है वो सर्विस, जो फैक्ट्री आउटलेट है वो आपको जो सर्विस दे रही है आप उसका फ़ायदा उठा सको। हम पिकअप ड्रॉप की सुविधा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप और कहीं पर भी भटको नहीं। आपको क्या चाहिए होता है कलेक्शन हम यहाँ पर हर तरीके के वुमेंस वेयर के कलेक्शन में डील करते हैं, तो एक ही जगह पर आपको सब चीज़ें मिल जाती है, फैक्ट्री रेट में कलेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप कभी भी सूरत आ रहे हो तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, जिसका आप को जहाँ पर आपको विज़िट करना है वहाँ का खास एड्रेस और साथ में जो है वहाँ पर जो मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर्स जो लिखे हुए होते हैं वहाँ पर आप बात करके जो है पर्टिकुलर कंपनी या फैक्ट्री पर विज़िट करें। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। हमारा सेकंड पॉइंट है, बिना जीएसटी के भी कपड़े खरीद सकते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है अपना खुद का बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट करके भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अगर स्टार्ट ही कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही जीएसटी आ नहीं जाएगा। आपको थोड़ा सा बिजनेस जैसे जैसे ग्रो होगा उसके बाद जो है आपको जीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी। जीएसटी मतलब जो टैक्स रहता है उसका एक जो है आपको एक टैक्स पे करना रहता है, और जब आप बिजनेस करते हो तो उसमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता है कि अगर आप जीएसटी वगैरह कंटिन्यू हो, जो लोग ये बिज़नेस में है उनको तो पता ही है, पर जो नहीं है उनके लिए भी आप बेफिक्र हो सकते हो। कभी भी आप सूरत आ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि जीएसटी के बिना आप खरीदी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग होते हैं कि बिना जीएसटी का परचेसिंग करते हैं और उनको जो है एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट उन लोग से मांगा जाता है। तो ये सारे फ्रॉड है, इनसे आपको ज़रूर बचना है। आप बिना जीएसटी के भी आप नॉमिनल अमाउंट में आप 1-2 लाख 5 लाख तक का जो है परचेसिंग आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होने वाली है। खास आपको जो है यहाँ से कोई अदर स्टेट में या अदर कंट्री में अगर आप ट्रांसपोर्टेशन थ्रू जो है बाय शिपिंग जो है कलेक्शन यहाँ से मंगवा रहे हो सूरत से, तो क्या होता है
उसमें आईडी प्रूफ की ज़रूरत होती है। आपके आईडी कार्ड साथ में रखिएगा ताकि आपको जो है हेल्पफुल हो सके। आईडी कार्ड में आधार कार्ड, पैन कार्ड रखना कंपल्शन रहेगा। तो जिनके नाम पर भी बिल बन रहा है उनका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड होगा तो ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आप इजीली अपना कलेक्शन जो है मंगवा सकते हो। तो ये हो गया, बिना जीएसटी के भी आप जो है बिज़नेस अपना कपड़ों के बिज़नेस में आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होने वाला है। हमारा थर्ड पॉइंट है कि आप फैक्ट्री से सीधा कपड़ा खरीद सकते हो। बहुत सारे लोगों के ये एक्सपीरियंस हुए होंगे, जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं उनके साथ भी ये चीज़ हुई होगी कि जैसे ही मैंने बताया कि बाहर आते ही या फिर सूरत में आप कभी भी जैसे कपड़ों के मार्केट में कहीं पर भी घुसोगे तो लोग आपको मिलेंगे और बोलेंगे कि आपको लेकर के चलते हैं सीधा फैक्ट्री से। इशिता हाउस वाले जो फैक्ट्री में कलेक्शन बनाते हैं हम वहाँ पर आपको सीधा लेकर के जाएंगे। जहाँ से बन रहा है वहाँ पर कभी भी कपड़े बेचे नहीं जाते हैं। तो ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अब जहाँ पर मेरे लाखों पीस एक सैंपल होता है, वो एक सैंपल जो है वो आप देखोगे तो एक सैंपल जो बनेगा उसके लाखों पीस दूसरे बन रहे होंगे, तो क्या आपको वहाँ पर से कपड़ा मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। मैं छोड़ो, आपको कोई भी कंपनी जो है डायरेक्ट फैक्ट्री का जो है वहाँ से आपको कलेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाती है। अब क्या होता है, हमारा जो भी कलेक्शन होता है वो कलेक्शन बन करके हमारे आउटलेट मतलब हमारे शोरूम में आता है। यहाँ पर हमारे गोडाउन एरिया भी जो है ऊपर के फ्लोर पर ही अवेलेबल रहते हैं। एक आउटलेट जो होता है ना वो एक ह्यूज क्वान्टिटी में होता है। ऐसा नहीं है कि छोटी सी दुकान रख ली, उसमें लिख दिया फलाना नेम और आउटलेट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो लोग होलसेलर्स है। ये चीज़ों का खास ध्यान रखें कि आप जो है कहाँ से परचेसिंग कर रहे हो। डायरेक्ट फैक्ट्री से आप कभी भी जो है परचेसिंग नहीं कर सकते। सो मेक श्योर जब भी सूरत आ रहे हो, जो दिए गए नंबर्स होते हैं, जो भी फैक्ट्री आउटलेट होती है, जो भी कंपनी होती है, कंपनी के नंबर पर ही जो है आप कॉल करके वहाँ पर विजिट करें। और जब तक आपको जो है पर्टिकुलर नाम ना दिखाई दे, जैसे अगर आप इशिता हाउस आ रहे हो, बाई एनी चांस आप कॉल करके नहीं आ रहे हो, आपको कोई भी ऑटो ड्राइवर मिल गया, बाई कैब आ रहे हो, तो ये चीज़ का भी खास ध्यान रखें। जो जहाँ पर आप जा रहे हो, जो कंपनी में आप जा रहे हो, जो फैक्ट्री आउटलेट में आप जा रहे हो, वहाँ का नाम जो है वो खास आप बाहर पढ़ें। अगर वहाँ पर नाम नहीं लिखा है आप उस कंपनी से माल ना खरीदें। फ्रॉड चीज़ें बहुत सारी होती है, इसीलिए मैं आपके भले के लिए सिर्फ शेयर कर रही हूँ। बाकी आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो चुकी है। तो बस यही हमारा एक पर्सपेक्टिव है कि जो लोग बिज़नेस में आना चाहते हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि बिज़नेस कैसे करें, कहाँ से परचेसिंग होती है, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता है और वो बोलते हैं ना कि सीधा मैन्युफैक्चरर से, फैक्ट्री से ख़रीदने के वो लालच में आकर के कहीं पर से भी माल परचेस कर लेते हैं, पैसे दे देते हैं और फिर जो है माल शायद जैसा सिलेक्ट किया हुआ होता है वैसा पहुंचता भी नहीं है। तो ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए जो है आज की वीडियो स्पेशली हमारी है। नेक्स्ट है कपड़े की खरीदी में पैसा कितना डालें। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है कि इन्वेस्टमेंट कितना होता है। अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, बट ऑब्वियस है कि इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है, पर कपड़ों का एक ऐसा बिज़नेस है कि जिसमें इन्वेस्ट करोगे उसके डबल पैसे आने ही है। अगर आप मेरे यहाँ पर देखोगे, मेरे यहाँ पर गोडाउन एरिया भरे पड़े हैं, दैट मीन्स वो मेरे पैसे ही है। आप कितना भी इन्वेस्ट कर लो उसके पैसे डबल होने ही है, पर उसमें आपके भी एफर्ट्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसे इन्वेस्ट कर दिए, स्टॉक ले लिया, अब बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। उसको सेल कैसे करना है, मटेरियल क्या क्या है, क्वालिटी क्या क्या रखी हुई है, आपके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर किस तरीके के कलेक्शंस की जो है डिमांड होती है, ये सारी चीज़ों की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इशिता हाउस फैक्ट्री आउटलेट एक लौता ऐसा फैक्ट्री आउटलेट है सूरत का कि जहाँ पर आपको सिर्फ कपड़े ही नहीं बेचे जाते हैं, बिज़नेस कैसे करना है ये भी सिखाया जाता है। तो आप ये चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आप कभी भी आ रहे हो तो यहाँ पर आपको हर तरीके से मटेरियल से लेकर फैब्रिक नॉलेज से लेकर आपको जो है कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा वहाँ तक की सारी नॉलेज शेयर करते हैं। बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप घर से कर रहे हो तो आपको बहुत नॉमिनल अमाउंट से स्टार्ट करना है। मेरे यहाँ पर मिनिमम अमाउंट है 25,000। तो आप अगर 25,000 से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे बहुत सारे लोगों का एक होता है कि चलो लाख रुपए का बजट बनाया हुआ है कि मैं लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ पर्टिकुलर जो है कलेक्शन में। जैसे लाख रुपए की कुर्ती मंगवा ली, अब अगर नया ऑर्डर प्लेस करना होगा तो आपके पास पूंजी नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे। तो ये चीज़ कभी नहीं करनी है। अगर आप लाख रुपए का बजट बना रहे हो
तो सिर्फ और सिर्फ 75,000 का ही जो है परचेसिंग करें आप। 75,000 का परचेसिंग करें। आपके क्या क्या कलेक्शंस जो है सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आ रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको नया कलेक्शन जो है जो बाकी के 25,000 बचे हैं उसमें से करना रहेगा, ताकि एक रोटेशन जो है वो कंटिन्यू घूमता रहेगा। और एक चीज़, इन्वेस्टमेंट होने के बाद पहले कुछ महीने जब तक आपका एक क्लाइंट बेस बन नहीं जाता है तब तक कम मार्जिन रखकर आप अपना बिजनेस करें। मार्जिन इसीलिए कम रखना पड़ेगा बिकॉज आपको एक तो यहाँ पर जो है एक फैक्ट्री आउटलेट से खरीद रहे हो तो आपको डेफिनेटली जो है कलेक्शन यहाँ पर डायरेक्ट फैक्ट्री रेट में मिलता है, तो मार्जिन रेशियो तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा रख ही सकते हो। पर आप क्वालिटी के साथ साथ अगर कम मार्जिन में जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उससे बड़ा और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो कस्टमर को जो है चीज़ें अच्छी प्रोवाइड कीजिए, अच्छे अच्छे कलेक्शंस, अच्छे मटेरियल्स आप प्रोवाइड करोगे तो 100% कस्टमर कहीं और जाने वाला है ही नहीं। सो मेक श्योर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो अमाउंट टोटल अमाउंट है उसका 70 और 75% ही इन्वेस्ट करें, बाकी का अमाउंट रखिए। या फिर आप कुछ नए कलेक्शन ऐड ऑन करना चाहते हो, जैसे कुर्ती का कलेक्शन रख लिया है तो आपने अगर 75,000 जो है उसमें इन्वेस्ट कर दिया है कुर्तीज़ के कलेक्शन में, तो 10,000 का आप लेगिंग्स वगैरह भी मंगवा सकते हो। तो लेगिंग्स एंड कुर्ती का ये कलेक्शन है। धीरे धीरे करके आप जो है मतलब हो सकता है कि आप कुछ टाइम 5 से 6 महीना जो है जब तक आपका क्लाइंट बेस बनेगा तब तक आप जो है उसमें ज़्यादा आपकी इनकम जो है जनरेट नहीं होगी। पर जैसे ही एक आपके पास कलेक्शन रेशियो बन जाएगा, एक आपके पास जो है कस्टमर रेशियो बन जाएगा, तो उस ऑटोमेटिकली जो है वो बिज़नेस में से रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। आगे आप देखोगे कि कपड़ों की क्वालिटी में फ़र्क कैसे समझोगे। फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, सब ने ये चीज़ सुनी होगी, सब ने ये चीज़ देखी होगी। आज जो चीज़ शायद मार्केट में जो है मेरे पास, अगर मैं यही कुर्ती की बात करूं जो मैंने पहनी हुई है, यही कुर्ती में यहाँ पर आप देखोगे तो पूरा वर्क है। वीडियो में आपको ये वर्क समझ में भी आएगा, पर इसी कुर्ती की अगर मैं फ़ोटो निकाल कर आपको व्हाट्सअप कर दूँ और वही चीज़ आपके पास आएगी तब ये जो है प्रिंट में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पर जो आप वर्क देख रहे हो उसकी जगह जब प्रिंट आ जाता है तो वो होता है फर्स्ट कॉपी। मटीरियल जो है रियोन है, रियोन की जगह एकदम लो क्वालिटी का कॉटन डाल देंगे तो वो हो जाता है फर्स्ट कॉपी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लोग क्या समझते हैं, 150 रुपये वाली कुर्ती है तो वो हम ले लेते हैं, पर 250 रुपये में अच्छी क्वालिटी की कुर्ती नहीं लेते हैं। वहाँ पर वो जो है रेट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। सिर्फ रेट जो है कम होने की वजह से उनको तो वो चीज़ सेम ही लग रही है कि सेम पीस है, सेम चीज़ है, हमें वो चीज़ सस्ते में मिल रही है और हम वो ले लेते हैं। वो चीज़ कभी नहीं करनी है। अच्छी क्वालिटी जब तक आप प्रोवाइड नहीं करोगे कस्टमर आपके डेफिनेटली टूटने वाले हैं। अगर कस्टमर आ रहा है आपके पास 500 रुपये में 2 चीज़ लेने के लिए, अब आप उसको 400 रुपये की एक चीज़ दो, कस्टमर वो 100% आपके पास रिटर्न आएगा ही, क्योंकि आपने उसे अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़ जो है वो आपने प्रोवाइड की हुई है। ये सेल्स का एक बहुत ही एक जेन्युइन चीज़ है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को भी ज़रूर आपको समझना चाहिए। कई बार होता है कि आप 10 चीज़ें जो है उनके सामने रख देते हो, पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है वही चीज़ नहीं समझते हो। कस्टमर जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होता है कि वो समझ नहीं पाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है और एंड ऑफ द टाइम कस्टमर जो है वो टूट जाता है। तो ये चीज़ें खास ध्यान रखें। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है वही चीज़ उनको प्रोवाइड करें, उनको जैसा फैब्रिक चाहिए वो चीज़ों को समझें और उसी हिसाब से जो है इन्वेस्टमेंट करें। और ऐसे कलेक्शंस रखिए कि जो क्वालिटी बेस्ड हो, और क्वालिटी बेस्ड आपको कलेक्शन चाहिए तो सिर्फ इशिता हाउस है कि जो अच्छी क्वालिटी के साथ आपको यहाँ पर बेस्ट रेट में सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है। तो कभी भी सूरत आ रहे हो ये सब बातों का खास ध्यान रखें और मैक्सिमम जो है इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स लोगों के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें आप शेयर कर सकते हो। फैमिलीज़ के जो ग्रुप होते हैं, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, मैक्सिमम पॉसिबल हो उतने आपके दोस्तों और जो है परिवारों के बीच आप ये ज़रूर जो है वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग ये बिज़नेस में आना चाहते हैं जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। और ख़ास आपको भी कोई सजेशंस वगैरह चाहिए, आप बिज़नेस में आना चाहते हो तो हमारे स्क्रीन पर नंबर्स है, आप वहाँ पर कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हो। और कभी भी सूरत आ रहे हो तो इशिता हाउस ज़रूर विज़िट करें। मिलेंगे ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।